Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon everybody. सो गाइज रेलवेज आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का नोटिफिकेशन तो हमारे सामने सभी बच्चों को देखने को मिल चुका है ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर, और डिटेल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। बात यह आती है कि सर एक ऐसा विद्यार्थी जो अभी साल 2018 के बाद पास आउट हुआ है, क्या वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी है? उसने आईटीआई भी किया हुआ है, उसने या तो डिप्लोमा किया है, या उसने इंजीनियरिंग करी हुई है, या कुछ भी उसने ऐसी चीज की है जिसके लिए वो अपनी योग्यता साबित करता है, लेकिन क्या वो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड, क्या वो अपने मेडिकल की चीजों में भी सुइटेबल है? देश के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है। अब बात आती है, चश्मा लगना एक अलग बात होती है, लेकिन आंखों के बारे में, अपनी ही आंखों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रख पाना आपके पास नहीं होता है। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करिएगा, अदरवाइज इस एग्जाम को लीव भी कर सकते हैं। चलिए जरा मेडिकल स्टैंडर्ड समझते हैं। रेलवेज के जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो होते कैसे हैं। सबसे पहले रेलवे का जो लोको पायलट होता है वो बेसिकली A1 आई की यानी कि आंखों की कैटेगरी में आता है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब होता है, पहले तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए सारी तरीके से। क्या क्या फिजिकल फिटनेस के टेस्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। देन आपका जो विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि जो आपकी आंखों की दृष्टि होनी चाहिए वो डिस्टेंस विजन पे, यानी कि दूर का आपका विजन एक्चुअली 6/6 होना चाहिए, और विजन एक्चुअली 6/6 बिना बिना चश्मे के, यानी कि कुल मिला के आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। और अगर हम बात करें नियर विजन, यानी कि पास की दृष्टि आपकी 0.6 होनी चाहिए बिना ग्लास के। और आपको एक फॉगिंग टेस्ट भी क्लियर करना है, क्योंकि मोस्टली असिस्टेंट लोको पायलट, अभी आपने देखा होगा देश के अंदर जब भी हम लोग ट्रेन रन करते हैं तो बहुत बार फॉग होता है क्लियर, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो फॉगिंग टेस्ट में आपकी आंखें इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फॉग में आप बेहतर तरीके से दृष्टि अपनी रख पाओ क्लियर। ये टेस्ट भी आपको पास करना पड़ता है। साथ ही साथ में आपको कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, फील्ड विजन टेस्ट और नाइट विजन टेस्ट को भी पास करना पड़ता है। चलिए एक एक करके समझते हैं ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों की आंखें थोड़ी भी कमजोर हैं, भले अभी तक चश्मा नहीं लगाए, तो एक बार अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाकर के इस तरीके की चीजें करवा लीजिएगा, उसके बाद इसके एग्जाम की तैयारी करिएगा। एकदम अंधभक्त की तरह तैयारी नहीं करना चालू कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट। ये डिस्टेंस विजन टेस्ट जो होता है, ये डॉक्टर जो आपके होते हैं वो आपको इस तरीके से एक सेटअप पे बिठाते हैं और आप लोगों के चश्मे का नंबर चेक करते हैं। और आपने देखा होगा इस चार्ट को बोला जाता है स्नेल्स चार्ट। इस चार्ट का जो नाम होता है स्नेल चार्ट बोला जाता है। इस स्नेल चार्ट की जो सबसे लास्ट वाली जो रो होती है जिसमें लिखा है DNMBUC, ये विजन एक्चुअली 6/6 होती है। बिना चश्मे के आपसे ये लाइन पढ़ते बनना चाहिए स्नेल चार्ट के अंदर, और ये आपको डॉक्टर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठाते हैं। अगर आप लोग बिना चश्मे के ये लाइन पढ़ पाते हो, इसका मतलब आपने डिस्टेंट विजन टेस्ट पास कर लिया, और आपकी आंखें जो है वो 6/6 विजन एक्चुएटी की आंखें होती हैं। देन आता है इसके बाद आपका टेस्ट जिसको हम लोग बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट बोलते हैं। ये बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट बेसिकली 3 कैटेगरी में बटा होता है। पहला होता है आपका स्ट्रेबिस्मस, दूसरा होता है आपका वर्जिनेंस, और तीसरा होता है आपका एम्ब्लायोपिया। ये तीनों क्या मतलब होते हैं जरा मैं बताता हूं। नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें जब वो देखते सामने हैं, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसे दिखती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है उनको लग रहा होता है कि वो सामने देख रहे हैं, बट हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो इधर देख रहे हैं। मतलब उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो आंखें हैं, वो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे करके रिफ्लेक्ट मारती है, जैसे कि ये पर्टिकुलर आंखें आप देख सकते हो। इसको बेसिकली बोला जाता है एस्ट्रोपिया। एस्ट्रोपिया में क्या होता है, हमारी जो दो आंख होती है, इस एक आंख का प्यूपिल जो होता है वो यहां पर है, बट दूसरे आंख का देखो थोड़ा सा साइड में खिसका हुआ है। इस तरीके को बोला जाता है एस्ट्रोपिया, और ये बेसिकली हमारा स्ट्रेबिस्मस बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरा आप ये आंखें देखोगे, ये बेसिकली एक ऐसी आंखें होती हैं जो इंसान की दृष्टि को एक कन्वर्ज करती हैं, वो भी इनसफिशिएंटली। मतलब आप देखोगे जब ये देखने की कोशिश करता है तो ये प्रॉपर कन्वर्ज नहीं कर पाता, और ये सोचता है कि ये ऐसे देखेगा लेकिन उसको इतना ब्रॉड दिखता है, इसको बोलते हैं कन्वर्ज इनसफिशिएंटली। इसी तरीके से एक तीसरी तरीके की आंखें भी होती हैं जो मोस्टली ऐसे देखने की कोशिश करती हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव आईज। ये भी हमारा बाइनोक्यूलर विजन में टेस्ट में आ जाता है। फिर एक देखा होगा आपने कुछ इस तरीके की भी आंखें होती हैं जो एकदम ऐसा तिरछा देखने की कोशिश करती हैं। देन अगर हम बात करते हैं ये डाइवर्जिंग आई है, मतलब कुल मिला के हमारी आईज ऐसी जो बेसिकली जब हम सामने देख रहे हैं लेकिन लग रहा है उधर देख रहे हैं, इसको बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट के अंदर देखा जा सकता है, और ये डिसऑर्डर आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट यानी कि कलरों को पहचानने में सक्षम ना होना। तो इस तरीके का चार्ट होता है जो डॉक्टर आपके सामने रखते हैं और कलर्स पढ़ने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे बोलोगे तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो नंबर दिख रहा है वो 12 नंबर है, ये 1 और 2 है, ये 8 है, ये 6 है, और इसी तरीके से आप देखोगे ये 3 है, ये 5 है।
तो ऐसे करके आपको देखने को बोला जाता है। बट बहुत बार क्या होता है, हम लोग अंदर के कलर्स को नहीं पढ़ पाते और हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको चश्मा नहीं लगा है, उनको लगता है उनकी आंखें बहुत सही हैं, लेकिन शायद इस तरीके के डिफेक्ट भी उनकी आंखों में देखने को मिल जाते हैं। इसको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बोला जाता है। देन आता है नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट मतलब पास का ना दिखना। तो नियर विजन टेस्ट में आप लोगों को बेसिकली बोला गया है आपका एसएन जो है वो 0.6 होना चाहिए, मतलब छोटी से छोटी चीजें भी आप लोग प्रॉपर तरीके से देख पाओ, इसको नियर विजन टेस्ट बोला जाता है। फिर जो मैंने बोला था फिजिकली आप फिट होने चाहिए, जैसे कि डायबिटीज आपको एज सच कोई बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं होना चाहिए, आपका HB1AC परफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन अगर हम बात करें चेस्ट का एक्सरे आपका कोई बहुत ज्यादा भयानक नहीं होना चाहिए। नो डाउट अगर आपको हल्का फुल्का दिक्कत है तो उठ के, लेकिन बहुत ज्यादा भयानक सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। देन अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो हाइड्रोसिल टेस्ट भी होता है जिसके अंदर आपके टेस्टिस के साइजेस बड़े हो जाते हैं, ये बेसिकली आपका नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट, और ये भी बेसिकली हमारा टेस्ट फिजिकल टेस्ट के रिस्पेक्ट में किया जाता है। देन अगर हम बात करते हैं पाइल्स टेस्ट भी मोस्टली किया जाता है। देन बात करते हैं ब्लड प्रेशर, इसलिए किया जाता है ताकि आपकी हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा फास्टेस्ट तो नहीं चलती हैं। ये नॉर्मली फिजिकल टेस्ट की कैटेगरी में हमारे आते हैं। तो ये सब टेस्ट होते हैं जो रेलवेज करता है फॉर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, लेकिन इन सभी में जो सबसे मेजर टेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वो बेसिकली आपका आई टेस्ट होना चाहिए, जहां पे आप बाकी सब चीजों की एक लिमिट भी है कि अगर चलिए कुछ हद तक आपको है तो शायद में भी आपको कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन आई टेस्ट में बिल्कुल भी रियायतें नहीं दी जाती हैं। सो गाइस बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, एक बार ये जरूर जांच लीजिए अपनी आंखों के बारे में। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके सामने इस तरीके की इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा और आपको बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की भी कोशिश करूंगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।